शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है, जानिए सही जानकारी और गुप्त उपाय। क्या आपके घर में भी अचानक से बीमारियां आने लगी हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी पैसा पानी की तरफ बह रहा है? अगर हाँ तो रुक जाइए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। ये माता शीतला के भयंकर प्रकोप का संकेत भी हो सकता है। साल 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी एक ऐसे दुर्लभ संयोग के साथ आ रही हैं जिसने बड़े बड़े ज्योतिषियों को भी हैरत में डाल दिया है। इस बार की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को ऐसी पीड़ा दे सकती है जिसका कोई इलाज नहीं, लेकिन इसी दिन किया गया एक गुप्त उपाय आपके घर के सारे दोष और दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता है। आज मैं आपको 2026 की सही तारीख और मुहूर्त तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वह भयंकर भूल जो हम सब अनजाने में अपनी रसोई में करते हैं। वही एक गलती जो सीधे माता शीतला के क्रोध को निमंत्रण देती है। उस गलती के बारे में मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो बाकी की पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। माता शीतला जो बीमारियों को हरने वाली देवी हैं, उनका रूप जितना शांत है उतना ही उनका क्रोध भयंकर भी है। गधे की सवारी करने वाली, हाथों में झाड़ू, कलश, सूप और नीम के पत्ते धारण करने वाली माता शीतला सफाई और शीतलता की प्रतीक मानी जाती है। साल 2026 में होलिका दहन के बाद लोगों के मन में ये बड़ा असमंजस बना हुआ है कि आखिर शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का सही दिन कौन सा है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। साल 2026 में शीतला सप्तमी 10 मार्च, शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी। आपको अपने कुल की परंपरा के अनुसार सप्तमी या अष्टमी के दिन माता की पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग सोमवार और शुक्रवार के दिन भी यह पूजा करते हैं, लेकिन तारीख से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह नियम जो इस दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दिन घर में आग जलाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो भी इंसान इस दिन घर में आग जलाता है उसके घर में कलह और बीमारियों की आग लग जाती है। इसीलिए इस दिन बसोड़ा मनाया जाता है, यानी बासी भोजन का भोग। माता को ठंडा भोजन पसंद है, इसीलिए एक दिन पहले ही सारा भोजन बना लिया जाता है। मीठे चावल, राबड़ी, पुए और चने की दाल, ये सब रात को ही बनाकर रख लिया जाता है। अगले दिन सुबह उठकर बिना नहाए सबसे पहले बासी भोजन माता को अर्पित किया जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुने बिना शीतला माता की पूजा कभी पूरी नहीं मानी जाती। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह माता शीतला की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार शीतला सप्तमी के दिन पूरे गांव में किसी ने भी माता की पूजा नहीं की। सबने अपने घरों में गर्मा गर्म भोजन बनाया। सिर्फ उस बुढ़िया ने नियम का पालन किया और माता के लिए बासी भोजन बनाया। उसी रात माता शीतला एक साधारण बुढ़िया का रूप धारण करके गांव में आई। माता के पूरे शरीर पर फोड़े फुंसियां थीं और उन्हें बहुत तेज जलन हो रही थी। माता ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी वह भक्त बुढ़िया वहां आई। उसने माता की पीड़ा देखी और उन्हें अपने घर ले गई। बुढ़िया ने माता को ठंडा जल दिया और वही बासी भोजन खाने को दिया। माता का शरीर शीतल हो गया और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उसी रात पूरे गांव में भयंकर आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सिर्फ उस बुढ़िया का घर सुरक्षित रहा। जब गांव वालों ने ये चमत्कार देखा तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता से क्षमा मांगी और तभी से हर साल शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत पूरे नियम से मनाया जाने लगा। ये कथा हमें बताती है कि माता को कभी भी गर्म चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप माता को गर्म भोजन अर्पित करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उन्हें कष्ट दे रहे हैं, और जो इंसान माता को कष्ट देता है उसका विनाश निश्चित है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, रसोई की वह भयंकर गलती।
बहुत से लोग पूजा के दिन तो चूल्हा नहीं जलाते, लेकिन रात को सोने से पहले गैस या चूल्हे की सफाई करना भूल जाते हैं। रात को जब आप खाना बना लें, उसके बाद चूल्हे को पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर उसे पानी से अच्छी तरह धोकर साफ करें और उस पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं। चूल्हे को प्रणाम करके ही सोएं। अगर आपने गंदा चूल्हा छोड़ दिया या उस पर गर्म बर्तन रखा छोड़ दिया तो ये माता का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का वास होता है। चूल्हे को साक्षात अग्निदेव का रूप माना गया है और माता शीतला की रात से पहले उसे शांत करना और सम्मान देना बेहद जरूरी है। अब मैं आपको वह गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो साल 2026 की इस खास रात को आपको करना है। सप्तमी या अष्टमी जिस दिन भी आप पूजा करते हैं, उससे एक रात पहले जब सब लोग सो जाएं, तब आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उसमें शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़े से नीम के पत्ते, एक चुटकी हल्दी और एक सिक्का डाल दें। अब इस लोटे को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास अंदर की तरफ रख दें और पूरी रात वहीं रहने दें। अगली सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। रसोई में, कमरों में और तिजोरी के पास जो सिक्का आपने लोटे में डाला था उसे निकालकर साफ कर ले और अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। यह सिक्का धन को आकर्षित करने का प्रतीक माना जाता है। और जो नीम के पत्ते बच जाएं, उन्हें किसी पेड़ की जड़ में डाल दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। शीतला माता की पूजा सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान भी छिपा है। चैत्र का महीना वह समय होता है जब सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आने लगती हैं। मौसम के इस बदलाव के कारण शरीर में कई तरह के संक्रमण और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए माता शीतला की पूजा और नीम का उपयोग वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अगर आप 2026 में इन नियमों का पालन करते हुए ये गुप्त उपाय करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल कैसे बदलने लगता है। घर में जो कलह और नकारात्मकता थी वह धीरे धीरे शांति और सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। माता शीतला का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ उनके नियमों का पालन करता है। माता शीतला की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके घर में हमेशा शीतलता, सुख और शांति का वास हो।